नथिंग 3 Pro मार्केट में आ चुका है और आने के पहले इसने बहुत हल्ला मचाया टेक इंडस्ट्री में। कुछ लोगों को डिजाइन पसंद आया तो कुछ लोगों ने इसे बहुत हेट किया, लेकिन कोई भी हो इसे कोई इग्नोर कर ही नहीं पाया। और मेरा भी इसमें ना पोलराइजिंग ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है यार इसका डिजाइन बहुत तगड़ा है। जब आप इसे बाहर लेके जाते हो तो लोग इसे देखते और पूछते भाई कहाँ से लिया। जिस तरह से ये कैमरा प्लेस्ड है, गोल्डन रेशो फॉलो करता है और ये प्लीजिंग टू आई होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं लगा। मुझे तो भाई मस्त लग रहा है देख के। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताना। भाई ये हो गई भाई नथिंग की कंट्रोवर्शियल बातें। और इस फोन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भी है एंड हर साल की तरह ही नथिंग ने एक बैलेंस्ड फोन बनाया। तो भाई एक बार बिल्ड के रोमांटिक फेज से आगे बढ़ते हैं और देखते ये फोन आपको एक्चुअल में लेना चाहिए कि भी नहीं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई कैन गारंटी आप डिसीजन बहुत आसानी से ले पाओगे। इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी है, बहुत सारी चीजें इतनी खास नहीं है, देयर आर सम कॉन्स एज वेल। तो चलो जल्द से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बिल्ड से शुरुआत करते हैं। यूनिक डिजाइन है, ग्लास बैक है, बाजू में आपको प्लास्टिक ही देखने मिल जाता है और जो डिस्प्ले में भाई हर जगह से जो बेजल्स है वो एकदम परफेक्ट लगती है, बहुत मस्त लगता है देखने। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी है। देखो ये कैमरा मॉड्यूल इतना ज्यादा बाहर है कि आप इस पर गेम खेलते हो तो ये बार बार हाथ में अटकता है। रील्स देखते वक्त भी ये बहुत बीच में आता है, बहुत वियर्ड लगता है। और ग्लास बैक है और सब कह रहे हैं पांडा ग्लास है। इसका ऑफिशियली मुझे भी नहीं पता, बाय द टाइम ऑफ एडिट मैं यहाँ पर लिख के डाल दूंगा। लेकिन अगर पांडा ग्लास है तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, गिरने पर जल्दी टूट भी सकता है। अब यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें भी है कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है, जिस तरह से कैमरा लगाया गया है, इसके अंदर एक गोल्डन रेशो फॉलो किया ये कह रहे हैं। और गोल्डन रेशो जिनको नहीं पता, बेसिकली गोल्डन रेशो आपके आंखों के लिए बहुत प्लीजिंग होता है। एक डिजाइन टर्म है कि जब भी आप डिजाइन करो गोल्डन रेशो का यूज करो। थंबनेल में बहुत सारे लोग यूज करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आपके आंखों के लिए प्लीजिंग होना चाहिए। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना ये आपके लिए आंखों के लिए प्लीजिंग है या नहीं। नथिंग फोन 2A में यहाँ पर कर्व ग्लासेस थे तो पकड़ने में बहुत मजा आता था, लेकिन अभी उन्होंने पूरा ही फ्लैट कर दिया। तो चलो अब डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले वाइब्रेंट है लेकिन कलर्स उतने पॉपी नहीं है। आई हैव सीन बेटर कलर्स ऑन डिफरेंट फोन जो इसी प्राइस रेंज में आते हैं। इसमें आपको 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है और इस पर भी पांडा ग्लास है। गोरिल्ला ग्लास होना चाहिए इस प्राइस पॉइंट में, तो टूटने के चांसेस डेफिनेटली रहेंगे। तो इसकी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है, बट इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। एक्चुअल में आपको आउटडोर में 1300 निट्स मिलेंगे, जो कि आउटडोर के हिसाब से कम है। मैंने इसे यूज करके देखा, बाहर जब एक्सट्रीम धूप में रहते हो तो काफी टाइम डिस्प्ले इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। इससे बेटर आपको डिस्प्ले देखने मिल जाते हैं इसी प्राइस पॉइंट में। और आपका टिपिकल ब्राइटनेस रेंज 800 निट्स होंगे। नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR का ऑप्शन देखने नहीं मिलता है, यूट्यूब पर HDR ऑप्शन मिलता है। 2A में एक प्रॉब्लम थी कि यूट्यूब पर जब आप HDR देखते थे तो लैग करता था, लेकिन इसमें वो वाली प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती। तो अगर आप मेट्रो में, आउटडोर में और घर में यूज करोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। हाँ, कभी कभी आउटडोर में थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। अब डिस्प्ले देख लिया, सब देख लिया, अब आती है परफॉर्मेंस की बारी। मैं आपको AnTuTu स्कोर और Geekbench के स्कोर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखाते हैं। हाँ, टू सम एक्सटेंट आपको एक आइडिया लग जाएगा, लेकिन मेन मुद्दा आता है कि यार डे टू डे यूसेज में कैसा काम कर रहा है प्रोसेसर। तो फिर वो प्रोसेसर 2 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, मैटर नहीं करता, बट डे टू डे यूसेज में अच्छा काम करना चाहिए। और 7S Gen 3 हालांकि पुराना होने के बाद भी डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, आप मॉडरेट गेमिंग कर पाओगे, लेकिन जैसे आप हैवी गेमिंग के साइड जाते हो ये प्रोसेसर अपना रंग दिखा देगा। 60 FPS पर BGMI चल जाएगी तो आप इस पे मॉडरेट गेमिंग कर पाओगे। अब देखो, मैंने कहा डे टू डे यूसेज में लैग नहीं करता, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है इनका UI इतना मस्त, इतना एलिगेंट, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप एक 30,000 रुपए का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। मेरे पास iPhone 15 Pro Max था, मैं उससे नथिंग पर शिफ्ट करा था। मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं एक मिड रेंज फोन पर शिफ्ट हुआ। हमेशा लगता था कि यार UI इतना प्रीमियम है, यूज करने में जो फील है, जो वाइब है, वो बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही प्रीमियम होती है। इसमें जो नए विजेट्स आए हैं, जो इसका कलर्स है, वो बहुत ही ज्यादा आपको एक अच्छा लुक देता है। एंड इफ यू आर समबडी लाइक मी जिसको भाई कस्टमाइजेशन बहुत पसंद है, फोन के UI जिस तरह वो दिखता है, वो सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन दिस बिकॉज इसमें नथिंग OS 3.1 देखने मिलता है। और प्रोसेसर बेस्ट नहीं होने के बाद भी इन्होंने इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है कि आपको लैग फील नहीं होगा। एंड अगेन नथिंग बीइंग अ रिलेटिवली न्यू ब्रांड, इसमें आपको 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट्स देखने मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। मैंने इस पर रील्स देखे, यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं एंड स्पीकर अपना काम अच्छे से करते हैं। क्राउडेड प्लेस में भी आपको अच्छे से आवाज आ जाएगी और घर पे बैठे बैठे आप इस पर बिना एक्सटर्नल स्पीकर के अच्छे से मूवीज देख पाओगे और मजा भी बहुत आएगा। अब आ जाते हैं इसके बैटरी पर। आपको 44.67 आवर्स ऑफ वॉइस कॉल मिल जाएगा, 21.92 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक और 24 आवर्स के अराउंड का यूट्यूब प्लेबैक एंड 24 आवर्स का इंस्टाग्राम यूसेज और 7 से 10 घंटे इस फोन पर गेमिंग कर पाओगे। अब ये देखो, मैं कोई हैवी यूजर हूँ नहीं और मैं इसे एकदम भाई एक्सट्रीम पर यूज नहीं कर पाया, तो नॉर्मल डेली यूसेज आराम से निकल जाता है। और 1 to 100 ये 56 मिनट्स में हो जाएगा और 1 to 50 ये 19 मिनट्स में होगा। और 10 मिनट चार्ज पर 28% बैटरी होगी और 30 मिनट चार्ज पर 72% बैटरी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें आपको कोई भी अडेप्टर देखने नहीं मिलता है इनसाइड द बॉक्स, जो कि एक दिक्कत वाली बात है क्योंकि 2000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको एक नया और अच्छा चार्जर लेने के लिए। इसमें आपको UFS 2.2 मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ये नहीं होना चाहिए था।
अब आ जाते हैं इसकी मेन बात पर, जिसके लिए नथिंग ने बहुत हाइप क्रिएट करी, आईफोन 16 से कंपेयर कर लिया, वो है इसका कैमरा। देखो मैंने वो फोटोज लिए जो हम नॉर्मल इंसान इन कैमरास के साथ लेते हैं। फूल पत्तों की फोटोज ली, फ्रूट्स की फोटोज ली, अपने आप की फोटोज ली और थोड़े बहुत सेल्फी और वीडियोस निकाले। मैंने जो सबसे पहली चीज नोटिस करी वो एक कलर चेंज करता है, कभी कॉन्ट्रास्ट ज्यादा कर देगा तो कभी कलर्स लाइट दिख के आते हैं। एंड इसी वजह से मुझे कैमरा बहुत इनकंसिस्टेंट लगा। जब पोर्ट्रेट मोड की बारी आती है, जहाँ पर आप पेरिस्कोप लेंस यूज करते हो, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे फोटोज देखने मिले। पिछले वर्जन में एजेस में प्रॉब्लम थी, वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए देखने मिलती है। जैसे आप अल्ट्रा वाइड पर शिफ्ट करोगे, आपको कलर शिफ्ट फटाक से देखने मिल जाता है। फेस पर भी ये लाइटिंग अच्छे से नहीं रख पाता, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। देखो नथिंग के ना स्टार्टिंग से ही कैमरास इनके बेसिक रहे एंड यहाँ पर भी ये सेम चीज कंटिन्यू होती है। वीडियोस यहाँ पर 4K 30 FPS पर जाते हैं और सेल्फी वीडियोस 1080p 30 FPS पर। ये वीडियोस भी अच्छे ले लेता है। देखो नथिंग ने ना स्टार्टिंग से एक चीज बहुत कॉमन रखी है कि ये हर काम बेसिक लेवल पर कर लेता है, क्योंकि ज्यादा यूजर को एक बेसिक और एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। कहीं पर भी कुछ ओवर पावर कर दिया तो बाकी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस वजह से सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड एंड कैमरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस्ड ही देखने मिलेगा। इसके अंदर आपको एक पेरिस्कोप लेंस देखने मिलेगा। बेसिकली आप ये जो डायग्राम देख सकते हो, इसमें लाइट्स ऐसे आती है और ये कहते हैं इस पे लाइट ज्यादा नहीं, जैसे बेटर फोटोज निकल के आते हैं। जब भी आप पेरिस्कोप लेंस यूज करोगे तो आपको डिफरेंस देखने मिल जाता है और मुझे पर्सनली ना फोटोज थोड़े बहुत अच्छे भी लगे। कलर और स्किन टोन्स अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू बेटर हो जाए तो मस्त रहेगा। मैंने डायनामिक रेंज में भी फोटोज लेने की ट्राई करी, वहां पर भी ये काफी लाइट है। तो एंड में सवाल आता है कि आपको ये फोन लेना चाहिए। देखो इसका थोड़ा आंसर ना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको एक बैलेंस फोन चाहिए जो आउट ऑफ 10 हर चीज में 8 है, तो यार मस्त है, क्योंकि एक टाइम के लिए प्रोसेसर वगैरह सब चीज भूल जाए। अगर आप बेसिक रील स्क्रॉल करते हो, बेसिक नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो और कॉलिंग व्हाट्सएप वगैरह के लिए फोन यूज करते हो तो ये मस्त काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए तो आप उसमें भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन आपको सब चीज में आउट ऑफ 10 8 7 चाहिए तो यार ये फोन मस्त रहेगा। ये डिजाइन में 10 आउट ऑफ 10 है कुछ लोगों के लिए, तो 0 आउट ऑफ 10 है कुछ लोगों के लिए, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और डब्बे में भी चार्जर नहीं आता है तो उसका प्राइस आप अलग से पहले ही काउंट कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूं आपको इस फोन के रिव्यू में। अगर नहीं देखा है तो वो यहाँ पर क्लिक करके देख लो।